26 नवंबर को रियासत की शिकस्त हुई। आइन की खिलाफ वर्जी अंधेरों को जन्म देती है। मीडिया पर कंट्रोल तहरीक इंसाफ के बयानिए को शिकस्त नहीं दे सका। हामिद मीर के तज्जिए ने सबको हिलाकर रख दिया। अपने ताज़ा कॉलम में वो लिखते हैं कि कोई सीखना चाहे तो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़यात से बहुत कुछ सीख सकता है। 26 नवंबर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दो सियासी जमातें नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। वफाकी वज़रा ने रात के अंधेरे में क्रैकडाउन के जरिए तहरीक इंसाफ वालों को इस्लामाबाद से भगाकर अगले दिन अपनी फतह का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कहा कि उनके कारकुनों पर डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, लिहाजा उन्होंने अपने कारकुनों की जिंदगियां बचाने के लिए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। हामिद मीर ने लिखा कि हमें ये मानना पड़ेगा कि बतौर रियासत और बतौर कौम ये हम सब की शिकस्त का दिन था। दिन की रोशनी में तमाम रियासती इदारों की ताकत को शिकस्त हुई और रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जोशो जज्बा शिकस्त खा गया, क्योंकि पार्टी की क़यादत मौके से फरार हो गई। हामिद मीर ने लिखा कि अहम तरीन सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद के अंदर कैसे आ गया। एक अहम बात ये पता चली कि इस्लामाबाद के तमाम रास्ते 23 नवंबर को बंद कर दिए गए थे। सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस के अलावा रेंजर्स और FC को भी इस्लामाबाद बुलाया गया था, लेकिन एहतजाज को कोई नहीं रोक सका। मीडिया पर रियासत का कंट्रोल तहरीक इंसाफ के बयानिए को शिकस्त नहीं दे सका। टीवी चैनल्स और अखबारात की साख बुरी तरह मजरू हो चुकी है। हामिद मीर ने कहा कि 26 नवंबर का सबक ये है कि 8 फरवरी को जो बंदोबस्त किया गया वो नाकाम हो चुका है। मुझ जैसे सहाफ़ी इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ज़ेरे अताब थे, आज भी गद्दार कहलाते हैं। मैं अपने पुराने मौक़िफ़ को दोहराऊंगा, पाकिस्तान के आइन की तरफ वापस आ जाएं। आइन की खिलाफ वर्जी अंधेरों को जन्म देती है और अंधेरों की जीत पर फतह के जश्न मनाना बेवकूफ़ी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धमकियां, टॉक शोज में किन पॉइंट्स पर बात करने का ऑर्डर, तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया बयानिया बनाने की कोशिश। इमरान रियाज ने हैरान कुन बात बता दी। अपने ताज़ा ब्लॉग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्लामाबाद में होने वाले ऑपरेशन पर बात ना की जाए, टॉक शो में जाएं, लेकिन उन पॉइंट्स पर बात करें जो पार्टी के अंदरूनी मसाइल से मुतल्लिका हों। तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तिलाफात की बात करें। 26 नवंबर को जो डी चौक पर हुआ उस पर कोई बात नहीं करनी। इमरान रियाज ने बताया कि एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि डी चौक जाने का फैसला पार्टी का नहीं बल्कि बुशरा बीबी का था। यानी डी चौक पर जो हुआ उस पर नजरें हटाने के लिए इधर उधर की बातों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और सारा मलबा बुशरा बीबी पर डालने की कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज ने कहा कि लोकल मीडिया को तो दबा लिया गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कैसे दबाएंगे, वो भी तो रिपोर्ट कर रहा है। इमरान रियाज का कहना था कि जो कुछ हो रहा है उसको यहीं पर रोक लें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। वैसे इस बारे में नाज़रीन आप क्या कहते हैं? पीटीआई के एहतजाज में लीडरशिप कहाँ थी? पीटीआई के चाहने वालों का इमरान खान के साथ रिश्ता कैसा होगा? मीडिया का क्या किरदार रहा? समी इब्राहिम ने बड़े सवाल उठा दिए। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में ये बहस हो रही है कि पीटीआई के एहतजाज में लीडरशिप कहाँ थी। कारकुनों ने रोल प्ले कर दिया, लेकिन क़यादत पर सवाल है। बड़े बड़े नाम थे क़यादत के, पंजाब में, यहाँ वहाँ, लेकिन कहाँ है वो कहीं नजर नहीं आए। फिर जो वहाँ मौजूद थे उनकी आपस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, फैसला साजी का फुकदान था। अली अमीन ने कहा कि अभी एहतजाज जारी है, तो सवाल है कि कहाँ जारी है? आपकी बाकी क़यादत एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। फिर जब वहाँ लोग गिरफ्तार हो रहे थे तो अगर क़यादत गिरफ्तार हो जाती तो क्या फर्क पड़ता? गिरफ्तार होने के लिए सिर्फ कारकुन ही रह गए हैं, क़यादत तो कान लपेट कर निकल गई। समी इब्राहिम ने मीडिया के किरदार पर बात करते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना फर्ज निभाने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो हमारे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं। मगर दूसरी तरफ जो हुकूमती लोग आकर अपनी फतह का जश्न मना रहे थे उनको भरपूर कवरेज दी गई, हालांकि वो पीटीआई के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अब पीटीआई के चाहने वालों का इमरान खान के साथ रिश्ता कैसा होगा।
मुस्तकबिल में पीटीआई वालों पर इसका क्या असर आएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि मौजूदा लीडरशिप को तो आप गेम से बिल्कुल ही आउट समझें। ये जो लोग निकले थे ये इमरान खान की कॉल पर निकले थे, क़यादत की कॉल पर नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब तो वर्कर भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप कंप्रोमाइज है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई पीटीआई की लीडरशिप कंप्रोमाइज है? इमरान खान से खुफिया मुलाकातें, आगे की हिकमत अमली क्या मुज़ाकरात का दरवाजा अभी भी खुला है? नदीम मलिक के प्रोग्राम में एहसन इकबाल ने बड़ी बात कह दी। नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में एहसन इकबाल से पूछा कि नून लीग के 1-2 वजीर पीटीआई की क़यादत से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, मगर अब आगे की क्या हिकमत अमली है? क्या इस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? जिस पर एहसन इकबाल ने कहा कि बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, यानी मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुज़ाकरात होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात तभी कामयाब होते हैं जब जमहूरी लोगों के साथ हों। मसला है कि पार्टी की बाहर क़यादत कुछ कहती है, लेकिन जेल में इमरान खान वीटो कर देते हैं। 26वीं तरमीम पर पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुत्तफिक थी, लेकिन अडयाला जेल से पैगाम आ गया। उन्होंने कहा कि अब बात सिर्फ बानी की नहीं रही, सुप्रीम बानी की आ गई है। उनकी अहलिया, उन्होंने तो खान साहब को भी ओवर रूल कर दिया। खान साहब संजानी पर मान गए थे, लेकिन वो नहीं मानी। एहसन इकबाल ने कहा कि 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। हमसे मुज़ाकरात करके स्टेज पर ऐलान कुछ और कर दिया। खान साहब के कान में किसी ने फूंक मारी और सारी गेम पलट गई। अब भी देखें तो मुज़ाकरात किससे करें? संजानी पर मानकर डीचौक कर दिया। फिर जो हुआ सबने देखा। उन्होंने कहा कि जिस शख्स की अना बरी हो वो सब कुछ उस पर कुर्बान कर सकता है, और खान साहब वही कर रहे हैं। मसाइल का हल बातचीत से ही निकलेगा। नाज़रीन, आप समझते हैं कि वाकई मसाइल का हल बातचीत से निकलेगा? पीटीआई की कोर कमेटी का हंगामी इजलास, बुशरा बीबी के किरदार पर शदीद बहस। किसने एहतजाजी रैली को डी चौक जाने पर मजबूर किया? संजानी पर धरने के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसने की? अंसार अब्बासी ने तहलका खेज खबर दे दी। उन्होंने बताया कि पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी ने पार्टी की फैसला साजी में बुशरा बीबी के किरदार पर बहस की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि इमरान खान के संजानी पर धरने के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसने की? किसने एहतजाजी रैली को डी चौक जाने पर मजबूर किया? इमरान खान की हिदायत क्यों नजरअंदाज की गई? पीटीआई की दोनों कमेटियों के इजलास में किसी ने भी बुशरा बीबी का दिफा नहीं किया। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये कहा गया कि फैसला साजी का काम सियासी क़यादत को करने दिया जाए, गैर सियासी अफराद को नहीं। दोनों इजलासों में ये बात भी ज़ेरे बहस आई कि अगर इमरान खान की हिदायत पर संजानी पर धरना होता तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज भी हो सकता था। अंसार अब्बासी के मुताबिक पार्टी ज़राए का कहना है कि दोनों इजलासों में पीटीआई के कारकुनों के मुबैना जानी नुकसान की शदीद मज़म्मत की गई और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया गया। अंसार अब्बासी के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के कई बड़े रहनुमाओं को न सिर्फ 24 नवंबर के एहतजाज की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि बाद में उन्होंने इमरान खान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में एहतजाज खत्म करने के ऑप्शन पर भी बात की कोशिश की, लेकिन हुकाम ने उन रहनुमाओं को अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया। अब आप बताइए, आप इस पर क्या कहते हैं?